हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन के IUPAC नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोग अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर देखे थे, उसमें भी मोनो हैलाइड्स का देखे थे। आज डाई ट्राई टेट्रा हैलाइड्स के कुछ नोमेनक्लेचर को देखेंगे, देन आफ्टर हेलो एरिन के नोमेनक्लेचर को देखेंगे। डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स में एक कार्बन का डाई हैलाइड्स जैसे CH2Cl2 CH2Cl2, इसके कॉमन नेम को जो डाई हैलाइड्स या ट्राई हैलाइड्स या टेट्रा हैलाइड्स जो भी हैं, उनके कॉमन नेम में थोड़ी परेशानी होगी, उसको याद रखना होगा। IUPAC नेम तो आसान है। CH2Cl2 जो है, इसका कॉमन नेम होता है मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड। CH2 और बॉन्ड खाली रहे, दो बॉन्ड, तो इसको हम लोग मेथिलीन ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेथिलीन। मेथिलीन ग्रुप। मेथिलीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। देखने से लगेगा कि डाई क्लोराइड होना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं, इसको डाई क्लोराइड नहीं कहते। IUPAC नेम में एक कार्बन पर दो क्लोरीन एसोसिएटेड है, तो दो क्लोरीन के चलते इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। कुछ बुक राइटर 1,1 डाई क्लोरोमीथेन लिखे रहते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एक ही कार्बन पर अगर दो हेलोजन है तो सिंपली डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन। और सिंगल वर्ड जैसा होना चाहिए, तो गैपिंग नहीं करें। डाइक्लोरोमीथेन। अब दो कार्बन पर दो हेलोजन, सेम हेलोजन अगर रहते हो तो उसमें दो कंडीशन है। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़ा हो, और एक ऐसा होगा जिसमें दो अलग अलग कार्बन पर सेम हेलोजन जुड़े रहते हो। तो ये डाई हैलाइड्स बेसिकली दो प्रकार के होंगे। एक जो होगा उसको हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। जेमिनल। और दूसरे को विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जेमिनल का मतलब हुआ सेम हेलोजन्स, टू सेम हेलोजन एटम्स एसोसिएटेड एट सेम कार्बन। एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन अगर जुड़ा रहे तो उसको जेमिनल बोलेंगे, और डिफरेंट कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन जुड़ा रहे तो उसको विसिनल बोलते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3 CH Cl2, और इसका एग्जांपल हो जाएगा CH2Cl CH2C। जेमिनल डाई हैलाइड्स के अंदर यह स्ट्रक्चर आएगा। चूंकि एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन एसोसिएटेड है, और विसिनल में दोनों क्लोरीन दो अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है,
इसका जो कॉमन नेम होगा वह क्या होता है, उसका नेमिंग फार्मूला चलता है अल्काइलिडीन हैलाइड। दैट मीन्स 2 कार्बन से एथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा, डाइक्लोराइड फिर नहीं लिखेंगे, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। आईपीएस नेम क्या होगा, तो यहाँ देखें जहाँ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग चालू करेंगे 1, तो 1 पर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उस पोजीशन नंबर को रिपीट करते हैं 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अब इसका कॉमन नेम जो होगा वह एथिलीन डाइक्लोराइड होगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, एथिलीन का रिएक्शन जब Cl2 से कराते हैं CCl4 सॉल्वेंट का यूज करके तो यह स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है, इसलिए इसका नाम एथिलीन जैसा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि एथिलीन में तो डबल बॉन्ड होता है बट यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो एथिलीन जैसा नाम क्यों पड़ा है। तो इसका हम रीज़न बताए हैं कि एथिलीन का एडिशन रिएक्शन अगर Cl2 से कराते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा, इसलिए इसका नाम एथिलीन जैसा कॉमन नेम पुकारते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। यहाँ डाई लगता है, डाइक्लोराइड, बट जब एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन रहेंगे तो वहाँ डाई का यूज नहीं करते। एथिलीन डाइक्लोराइड का आईपीएस नेम आप लेफ्ट या राइट आइदर किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा ना, डाइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो इथेन। डाइहैलाइड्स के अदर एग्जाम्पल जो होंगे अनसैचुरेटेड हैलाइड के केस में CHCl डबल बॉन्ड CHCl, यह भी डाइहैलाइड है बट अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम होगा, जो भी परेशानी होगी कॉमन नेम में, कॉमन नेम को थोड़ा सावधानी से याद रखना होगा। ध्यान से देखें, यह एसिटिलीन का Cl2 से एडिशन रिएक्शन के द्वारा फर्स्ट स्टेप में ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है, सेकेंड स्टेप में फिर से एक और जो डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड है वह टूट जाएगा और फिर से दूसरा स्ट्रक्चर आएगा। बट फर्स्ट स्टेप में एसिटिलीन का Cl2 से एडिशन कराने पर यही स्ट्रक्चर आता है। इसका नाम एसिटिलीन जैसा नाम रखा जाएगा, इसका नाम होगा एसिटिलीन डाइक्लोराइड, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। अब इसका आईपीएस नेम क्या होगा, तो नंबरिंग फिर आइदर किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1,2 डाइक्लोरो और डबल बॉन्ड के चलते नाम में इन जुड़ा रहता है लास्ट में, तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अब हम लोग डाई हैलाइड्स के अलावा अब ट्राई हैलाइड्स पर थोड़ा देखते हैं। ट्राई हैलाइड्स जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ट्राई हैलाइड्स के, जो हमारे कोर्स में रिक्वायर्ड है, वह 2 कंपाउंड इम्पोर्टेंट हैं, CHCl3 और फिर CHI3।
अब इस एग्जाम्पल को हम लोग स्ट्रक्चर इसका ओपन करेंगे तो कैसा होगा, CH C से 3 क्लोरीन एसोसिएटेड हैं। इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है, यह तो याद रखना होगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोफॉर्म। आईपीएससी नेम क्या होगा कि 3 क्लोरीन के चलते ग्रीक प्रीफिक्स ट्राई का यूज करके इसका नाम ट्राई क्लोरो बोलेंगे, और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। आईपीएससी ने ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर से एक बार ध्यान से देखें, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन से एसोसिएटेड है। फिर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यह स्ट्रक्चर कैसे आएगा, यह स्ट्रक्चर हुआ इसका कॉमन नेम होता है आयोडोफॉर्म, यह एंटीसेप्टिक है, और क्लोरोफॉर्म एक एनास्थेटिक है, दैट मीन्स बेहोशक है। आयोडोफॉर्म का जो आईपीएससी नेम होगा वह क्या होगा, ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन। अब हम लोग टेट्राहेलाइड्स का एक एग्जांपल देख रहे हैं, CCl4। CCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से होगा। C से 4 Cl एसोसिएटेड है। इसका जो कॉमन नेम होगा वह होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर से आईपीएससी नेम आसान है, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। ध्यान से देखें, यह जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यह एसिटिलीन का Cl2 से एडिशन कराने पर सेकेंड स्टेप में यह कंपाउंड बनता है, और इस पर 4 क्लोरीन एसोसिएटेड हैं। अतः इसका जो कॉमन नेम होगा एसिटिलीन जैसा आएगा, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। और आईपीएससी नेम क्या होगा, नंबरिंग आइदर किसी भी साइड से करें, दो क्लोरीन दोनों कार्बन पर एसोसिएटेड है, तो क्या बोलेंगे, 1122 टेट्राक्लोरोमीथेन, सॉरी इथेन। 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। अनसैचुरेटेड हैलाइड में एक एग्जांपल हम लोग पहले दिए थे, दो एग्जांपल यहाँ लिखने वाले हैं अनसैचुरेटेड हैलाइड का, एक वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा एलाइलिक हैलाइड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, और एक नेक्स्ट एग्जांपल एलाइलिक हैलाइड फैमिली का होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ध्यान से देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH को वाइनिल ग्रुप बोलते हैं,
इससे क्लोरीन एसोसिएटेड है, इसलिए इसका कॉमन नेम वाइनिल क्लोराइड होगा, वाइनिल क्लोराइड। फिर से आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो क्लोरोइथीन, डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्लोरोइथीन। यहाँ ध्यान से देखें, इसका कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड होगा। देखें एलाइल ग्रुप का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के ठीक बाद वाला जो कार्बन है उसको सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइड होना चाहिए। सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के कार्बन के ठीक अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और उस पर हेलोजन जुड़ा हो, तो ऐसे वाले को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। और आईपीएसी नेम में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखें। बहुत लोग यहाँ क्लोरीन के तरफ से नंबरिंग करेंगे, बट हेलोजन और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगा 1 2 3। 3 क्लोरोप्रोपीन, कुछ लोग इसको 3 क्लोरोप्रोप 1 इन बोलेंगे, वो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोपीन में हमेशा डबल बॉन्ड 1 पर आता है, इसलिए इसका नाम 3 क्लोरोप्रोपीन होगा।